अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशालिनी कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बढ़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारी मधुर वाणी में, ताकि हमारा आना सफल हो जाए। नहीं, जो जिंदगी रह गई है वो सफल हो जाए। अभी आपका की जिद है या अनुरोध है कि यही विषय जारी रहे। जरूर प्रभु मुझे शक्ति देते जाए, मैं इस अति आवश्यक विषय पर प्रकाश डालता रहूं। सुख दुख की समस्या, यह है विषय जो इन दिनों कई दिनों से प्रभु की दया से जारी है। और अपने मन को एकाग्र कर लो। सुख दुख की समस्या, बहुत ही आभारी है हम अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास महाराज जी के, जिन्होंने ऐसे मसलों को बहुत अच्छी तरीके से हल कर दिया। अब हमारा धर्म होता है सुनकर उसे अपना करके अपनी जिंदगी को आसान बनाना। आजकल के जमाने में जिंदगी बड़ी जटिल बनती जा रही है, बहुत ही जटिल, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जीना भी आजकल के लिए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन यह हमारी मूर्खता के कारण से, हमारी मनमानी के कारण से आज इंसान अपनी जिंदगी के दिन आराम से नहीं काट पा रहा, 4 रोटियां आराम से नहीं खा रहा। और जरा उनके तप का लाभ उठाएं। दुनिया वाले माने या ना माने, मर्जी उनकी, उन्हें धक्के खाने होंगे, अब कई जन्म लेने होंगे। हम लोग पूर्णपेन उनके फरमान की कदर कर रहे हैं और अपनाने की पूरी चेष्टा भी कर रहे हैं। भगवान हमें और शक्ति दे, हम उनके तप का पूरा पूरा लाभ अपने दैनिक जीवन में उतारें। अब इतना तो हमने जान भी लिया, मान भी लिया और अपने अंदर रख भी लिया, मन के टिकाव का नाम सुख है। और मन चाहे किसी भी कारण से भटक जाए, इसी को दुख कहते हैं। तो फिर आगे सवाल खड़ा हो जाता है, सदा मन कैसे टिका रहे? यह सदा मन कैसे टिका रहे? ये मन ठहरे कैसे, ताकि हम शांति ले और टिके हुए मन से हम लोग भक्ति कर सके। टिके हुए मन से भक्ति होती है, भटके हुए मन से नहीं होती। भटका हुआ मन तो संसार का कोई धंधा भी नहीं कर सकता। ये कभी ना भूलना, मन जिसका टिका हुआ है, शांत है, बैलेंस्ड है, अपने संतुलन को खो नहीं रहा, अपने आप में है, होश हवास में है, वो भक्ति करता। भक्ति का मतलब सिर्फ नाम जप जाप से नहीं, भक्ति का मतलब है एकाग्र रहना। भक्ति का आजकल कोई नहीं बताता, पता नहीं क्या बात है, केवल माला लेकर के हरे कृष्ण नहीं मुझे लाभ हुआ ऐसे में, ना भगवान ऐसा मानती है। भक्ति का मतलब संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाए, तब देखिए आपके आंतरिक अवस्था कैसी बनती। जरूर लाभ उठा लेना अपने भगवान के उपदेश का। मैं भी बहुत लाभ उठा रहा हूं। मैं भी बोलने के लिए नहीं बोलता, अपनाने के लिए बोलता हूं।
काफी बातें मैंने अपने जीवन में ढाली होती हैं, तब बोलने की जरूरत करता हूं। भक्ति का अर्थ है भगवान की ओर मन लग जाना, ना कि मन हमारा कहीं जाए और भगवान का नाम लिए जाए। इसको भगवान कहती हैं परागंदा दिलक है वो, भगवान उसे मक्कार कहती हैं। पता नहीं ये शब्द भगवान ने कहां से निकाल लिया। मक्कार जो दिखाए कुछ और आंतरिक रूप में कुछ हो। भक्ति तो वो होती है जो मन महाराज जी में लग जाए, मन उधर टिका रहे। अब ये कैसे हो, जब संसार का यथार्थ रूप जान लिया। ऐसी ऐसी बातें भली प्रकार भगवान जी से जान लो। क्यों संसार की ओर जाता है? हमारी मूर्खता से। क्यों? इसकी असलियत की पहचान नहीं। अगर संसार की असलियत की पहचान हो तो संसार को मन में न रखें हम, भगवान का संसार बाहर रूप में रह जाए। हम कभी भी संसार की चाह न करें, व्यवहार करते रहेंगे इनडिफरेंट होकर, वैरागी बनकर। वैरागी बन के, रागी बन के नहीं, वासनाओं के पुतले बन के नहीं, विचार से, ज्ञान से। बड़ा मजा आता है जिंदगी के 4 दिन काटने का, यदि विचारों से दिन काटे जाए, भगवान के ज्ञान को लेके दिन काटे जाए, बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। अभी आप देखते हैं जो नए मकान बनते जा रहे हैं, ऊपर टैंकियां बनाई जाती हैं, सबसे ऊपर मंजिल पर टैंकी। जब भी पानी की जरूरत होती है वॉश बेसिन से आप ले लेती हैं, जब भी जरूरत होती है ऊपर रिजर्वायर में रिजर्व है पानी। इस तरह भगवान के विचार हमारी बुद्धि के रिजर्वायर में रिजर्व हो जाते हैं और वो मन को भटकने नहीं देते। क्योंकि मन ना विचारों का है, वो विचार बड़े हाई है, ज्ञान भरे विचार है, आपका मन शांत रहेगा। जैसे रिजर्वायर में से पानी जब भी चाहे आप ले सकते हैं, किसी भी प्रयोग में लाना चाहे आपको वॉश बेसिन पानी देगा। जो भी आपने टूटी वहां लगा रखी है, क्योंकि ऊपर जो पानी है जिसके भगवान के विचार गीत अपने बुद्धि में आ गए हैं, पग पग पर उसके काम आते हैं। क्योंकि जो संसार संबंधी विचार है बड़े कमजोर है, उनकी दाल नहीं गलती, उनका वश नहीं चलता। अति सुंदर, अति सुंदर। तो टिके हुए मन से भक्ति होती है। अर्थात फिर जब जहान की असलियत जानी जाती है मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मत और बेटियों, तो मन भगवान में लग जाता है। क्योंकि समझ आता है भगवान में लगना ही गुण है। आखिर में यह फैसला हो जाता है गुण दोष। यह भगवान ने 2 से संसार बनाया है, गुणों और दोषों से। अब पता लगे कि संसार में लगना मेरी हानि ही हानि है और भगवान में लगना मेरा लाभ ही लाभ। अब आप भले ही माला ले लो या वैसे बैठ जाओ, आपका मन भगवान को छोड़ के जाएगा ही नहीं। अब आपका मन प्रभु को नहीं छोड़ेगा। जैसा आपका अपना अनुभव खुलता जा रहा, पहले विचारों से काम लो, अंधाधुंध नहीं बचे। ना तो अंधाधुंध वाले भक्ति कर सकते हैं, ना नास्तिक भक्ति कर सकते हैं। ये दोनों ही बुद्धू है। नास्तिक है वो तो पहले दर्जे के बुद्धू हैं, और ये गए ये पहले दर्जे के नहीं पर किसी दर्जे के बुद्धू हैं। अंधाधुंध उससे नहीं, मन भटक रहा है, मन में संकल्प विकल्प आ रहे हैं, इधर उधर के विचार उठते हैं, गलत। मन रुक जाए, फिर अब देखो कुछ ही दिनों में आपकी आंतरिक अवस्था क्या बनती है। तो रोकने का तरीका कोई मन को जबरदस्ती नहीं, क्योंकि यहां जबर से काम चलता नहीं। विचार को विचार से मारो, ये मेरे गुरुदेव ने कहा था, कांटा कांटे से निकलता। देखो मेरे देवियों सज्जनों, कांटा का एक कांटा चुभ गया तो एक कांटा हाथ में ले लो और चुभे हुए कांटे की जगह कुरेद कुरेद के उसको निकाल दो। तो कहावत है हमारे देश में, कांटा कांटे से निकलता है। इस तरह मन के जो संसार संबंधी विचार है, भगवान संबंधी विचारों से उसे निकाल दो। हाय बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। फिर सुनो, कांटा कांटे से निकलता है। एक कांटा चुभा हुआ दर्द कर रहा है, एक कांटा हमारे हाथ में, भले ही वो सुई का कांटा हो, सुई बनी हुई हो, या किसी धातु का कांटा हो, या किसी कन्यारी का कांटा हो, है तो कांटा, कुरेदो उस जगह को, कांटा बाहर आ जाएगा। इस तरह भगवान के विचार सुनो और संसार के विचारों को बाहर निकाल लो। वो टेक ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के विचार तो बड़े कमजोर है। भगवान के विचार तो नकारात्मक वृत्तियों के साथ संबंधित है, काम, क्रोध, मोह, लोभ के साथ। और भगवान के विचार संबंधित है विवेक के साथ, वैराग के साथ, उनकी भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ। इनमें बड़ी शक्ति है, उनमें कुछ शक्ति नहीं। काम, क्रोध, लोभ, क्योंकि वो रजोगुण की औलाद है। ये लोभी है, पापी है, जल्लाद है, और ये सतोगुण की औलाद है। तो सतोगुण में तो वेरी वेरी स्ट्रांग। इसी को साइंस वालों ने कहा पॉजिटिव इज मोर स्ट्रांग देन नेगेटिव। लोग उन्होंने यूं कह दिया, मतलब सतोगुण में जितनी ताकत है तो रजोगुण तमोगुण बिल्कुल भी नहीं। इधर साइंस में कह दिया पॉजिटिव इज मोर स्ट्रांग देन नेगेटिव। कोई शक नहीं, आपको जो पॉजिटिव थॉट्स होंगे उसमें
पॉजिटिव थॉट्स का अर्थ कोई मुझे बता सकता है? मैं ये भी क्लियर करता जाऊं, बहुत पढ़े लिखे हो, पॉजिटिव थॉट का मतलब क्या है? हिंदी में तो बोलेंगे सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो हमारा धर्म कहते हैं पॉजिटिव थॉट वो है जिसमें भगवान सम्मिलित है। जिसमें भगवान नहीं सम्मिलित वो जरूर नकारात्मक होगा। साइंस वालों को पता ही नहीं, बुद्धुओं को, उनको इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं है। पता नहीं वो पॉजिटिव किसको कह देती है। पॉजिटिव नहीं जिसका परिणाम सुख हो, आराम हो, चैन हो, जिसके आने से तबीयत में एक स्फूर्ति पैदा हो जाए, उसको हमारा वैदिक धर्म पॉजिटिव कहता है। सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक बाकी नकारात्मक है, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। शाबाश। तो इनमें बड़ी शक्ति होती है, ये आपके संसार के विचारों को बाहर निकाल देंगे। अब आपका मन भगवान की ओर लगा रहेगा। जरूर देखा करो, ये बड़ी बाधा है हमारी भक्ति के मार्ग में, संसार के विचार आना। क्यों संसार के क्यों विचार है? एक दो दृष्टांत दो। जब आपकी शादी हो गई, माना आप शादी से पहले किसी पुरुष को चाहती थी, पर शादी के बाद ना बाबा, अब मैं बिल्कुल उसका विचार नहीं करूंगी। शाबाश। पहले आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं मिली 2 साल, अब आप बिजनेस करती हैं, खबरदार बाबा क्या, अब नौकरी का चिंता ही ना करो, ताकि पूरी बुद्धि और पूरा मन उस कारोबार में लगा रहे। अब अगर आप करेंगे तो नौकरी तो मिली नहीं, कारोबार भी ठप हो जाएगा। क्योंकि कारोबार में जब तक विशेष बुद्धि और विशेष ध्यान न दिया जाए, कारोबार आगे रन ही नहीं करता। कारोबार कोलू का बैल बनकर रह जाएगा। है जब आपने निर्णय कर लिया और शुरू भी कर दिया अपना बिजनेस, नाउ अपनी बुद्धि और मन उसमें लगा दीजिएगा। शादी के बाद किसी पर पुरुष का ध्यान देना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेना। बिजनेस के बाद फिर नौकरियां ख्याल करना, धोबी के कुत्ते की तरह, ना इधर के ना उधर के। इसी तरह जब हमने जान लिया कि भक्ति द्वारा मेरा कल्याण है, फिर संसार को निकाल देना चाहिए अपने हृदय में से, अपने ख्यालों में से, अपने विचारों में से, अपने ट्रेंड ऑफ थॉट में से। बड़ी जरूरी बात, ये बड़ी जरूरी बात। जैसे मैंने 2 दृष्टांत दिए। अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो दूसरे पुरुष का ख्याल, यार नहीं शादी हो सकी, माना तो मुझसे चाहती थी, शादी नहीं हो सकी, आप निकाल दो, क्योंकि मेरे भागों में था ही नहीं। मेरे भागों में ये जिसके साथ मेरी शादी हुई है, बस मनवा बी सेटिस्फाइड, बी कंटेंटेड। समझा दो अपने आप को कि आप इसी के साथ जिंदगी काटनी है, बड़े आराम से दिन काटोगे, आप उसका विचार ना आने पाए, चाहे तो कितनी चाहती थी, कितना ही प्यार था। शाबाश। बिजनेस शुरू कर दिया, बस सारा मन बिजनेस में लगा दो, कामयाब हो जाओगे। इसी तरह अब हमने समझ लिया कि हमारा कल्याण भक्ति द्वारा है, क्योंकि हम सब कल्याण कामी आती हैं, कोई मजबूर नहीं करता, अपनी खुशी और प्रसन्नता से या वॉलंटरली या भागे भागे आती हैं। बस बड़ी सरस बात है अगर संसार का विचार किया जाए, या आप पक्के संसारी बन जाते। वो मन नहीं चाहता कि उसमें जिंदगी तबाह हो रही थी, ये भी समझ गए तबाह हो रही थी, फिर लग भी इधर गए हैं, फिर संसार का चिंतन है ना, अपने साथ मजाक करना, अपने आप को तबाह करना। बड़ी भारी बात है भगवान का प्यारा बन के संसार के विचारों को फिर आज्ञा देना अंदर आने के लिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ठोस उन्नति नहीं हो सकेगी मेरी देवियों। लोग जो धर्म स्थानों में जाते हैं इसलिए नहीं उन्नति कर सकते, संसार को नहीं रोकते। संसार को रोकी ना, कि जब मान लिया कि मेरा कल्याण ही इधर है, मेरा परलोक बनना ही भगवान से है, देन वर्ल्डलीनेस नो मोर। बिल्कुल, बस खत्म। शाबाश। अब देखो आपका मन एकाग्र रहेगा, जिसको हम कहेंगे केंद्रीभूत हो जाएगा, अर्थात मरकज में रहेगा। अब सेंट्रलाइज हो जाएंगे, बड़ी जल्दी उनती, बड़ी जल्दी उनती। तो बस अब हमने निर्णय कर लिया कि अपना मन इधर ही लगाना, इसी में मेरा कल्याण है। तो संसार का फिर बस, फिर भगवान के इस फरमान को 4 चाल लगा दो, क्या क्या क्या, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। आहा, इसको साबित कर दिखाओ। अर्जुन वो बड़ी जल्दी तरक्की कर जाती हैं, जो किसी गैर से दिल लगा, मुझे दिल से अर्जुन। कितने प्यारे शब्द हैं अपने प्रभु जी के, मैं याद दिलाऊं, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल लगा। साबित कर दिखाओ कि जब नहीं पता था मिट्टी डाली सिर के अंदर, अंगारे डाले, अब तो पता लग गया। अब देखते हुए मक्खी नहीं निकली जा सकती, अब संसार के विचारों को अंदर नहीं लाया जा सकता।
मेरे पर अटैक करो, पूछो क्यों? क्योंकि संसार के विचार कभी भी तंग ना करते, गंदे ना होते, अगर गंदी वृत्तियों के साथ लगे हुए ना होते। संसार के सारे विचार वह नकारात्मक वृत्तियों के साथ छुए हुए, किसके? या तो काम के विचार आएंगे, या क्रोध के, या मोह के, या लोभ के, या अहंकार के। इसके अलावा कोई विचार मुझे बता दीजिएगा। संसार के विचार इन वृत्तियों के साथ संबंधित है। जैसे परिवार में हम मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी अपनी धियों पुत्रों के साथ संबंधित है, इसी को परिवार कहते हैं, इसी को कुटुंब कहते हैं। हाय, इसी को परिवार कहा जाता है, जो हमारे नजदीकी रिश्ते हैं। तो संसार इन्हीं वृत्तियों का नाम संसार है, जिसको हम विषय विकार भी कहते हैं। ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स ये विकार पैदा करते हैं, मन में बिगाड़ देते हैं। न वरना शब्द विकार ना कहते, विषय विकार। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर ऑल डिस्ट्रक्टिव। यूं अनुवाद करना विषय विकार का। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रक्टिव, नॉट इंस्ट्रक्टिव, बट नॉट कंस्ट्रक्टिव, बट डिस्ट्रक्टिव। तबाह करते हैं, नाश कर देते हैं। संसार के जो विचार होते हैं वो रचनात्मक नहीं होते, ध्वंसात्मक होते हैं, इसलिए ये तबाही मचाते हैं। फिर अब इधर भगवान की तरफ मन लगाया हुआ है और वो भी विचार करे, फिर नहीं तरक्की करते। ये भी अच्छे लगे, वो भी अच्छे लगे। बोलू महापुरुष क्या कह गए? ऐसे इंसान उस गंदी और मूर्ख मक्खी की तरह है। कितना अच्छा दृष्टांत, जो भगवान के चिंतन करते हुए, भगवान का विचार करते हुए, भगवान को अपने सुख और कल्याण का कारण भी समझते हुए फिर भी संसार के विचारों में लगे रहते हैं, वो उस गंदी मूर्ख मक्खी के तरह गए जो हलवाई की चाशनी पर बैठी थी। हलवाई ने एक चाशनी बनाई जो शायद लड्डू में डालनी थी या किसी और में डालनी थी, तो वो रस ले रही थी। और देखो नलायक मक्खी, उसने उड़ाई और उधर हरी नाली साफ करके गंद निकाला था, नाली उसके ऊपर जाकर बैठी। फिर लानत मक्खी तेरी, कहां तो चाशनी, दृष्टांत देखो, और कहां गांधी का नाली का गंदा गंध, उसके ऊपर जाकर बैठ गई। और वहां से पत्नी क्या चूस रही है? कहां तो भगवान का चिंतन और कहां संसार का चिंतन। पता नहीं आप गवारा कैसे करते हैं, पता नहीं मेरी कल्याणकामी देवियां सहन कैसे कर लेती। कितना अच्छा दृष्टांत दिया, ये कितना गजब का दृष्टांत है अनुभवी महापुरुषों का, कि कितनी तो मूर्ख मक्खी, पर हम तो कल्याणकामी है। कहां भगवान के चिंतन में रस, और कहां फिर संसार की गंदी मंदी बातों में मन लगा दिया, फिर उसी में रह गए। नहीं, बड़ी जल्दी आपका मन एकाग्र रहे मेरी देवी, मेरे सज्जनों, अगर इस राज को जान जाए कि आप तो मेरे केवल भगवान का चिंतन करना। इसी बात को तो सामने रख के भगवान ने कहा है, तन काम में मन रहे ध्यान में। तन द्वारा जो आपके कर्तव्य कर्म है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, बजा लाइए, लेकिन सोचना नहीं। माँ जी बीमार है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन माँ के बारे में चिंता ना करो। माँ को दवाई दो टाइम टू टाइम, जैसे डॉक्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस देंगे, चिंता नहीं करना। पता नहीं माँ बचना है कि नहीं, ये तो बेवकूफी हो गई। जितनी माँ की प्रारब्ध है उसने भोगना, उससे पहले मौत आ नहीं सकती और जिंदगी बढ़ाई जा नहीं सकती। इलाज करें, पुरुषार्थ करें, जुटे, बस। चाहे पत्नी है, माँ है, बेटी है, बेटा है, कैसे घर में गुर्बत है, पुरुषार्थ हो रहा है गुर्बत को निकालने का, बस उसका चिंता ना करें। कैसे निकले, क्यों नहीं निकलती, बड़ी तंगी है, आप मार खा लोगे। अब भक्ति महारानी आपको छोड़ जाएगी कि भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं, इन्हीं गद्दीबंदी बातों पर मन लगा पड़ा है। फिर भक्ति तो ना हुई। भक्ति तो कहती है सिवाय मेरे किसी को मत रहने दो। जैसे शादी के बाद आप कहते हैं जो कुछ पाई इतने श्रीमान जी पहले कुछ किया होगा, अब मैं आ गई हूं, बस सिवाय मेरे अपनी आंखें और अपना मन कहीं ना डुलाओ। गुड, एप्रिशिएट। इसी तरह जब हम भक्ति द्वारा कल्याण करना चाहते हैं तो भक्ति घूमती है, परिक्रमा करती है भगवान के इर्द गिर्द, सिवाय प्रभु के चिंतन के, क्योंकि उन्हीं से हमारा कल्याण होना। और एक पक्की बात जो गुरुदेव ने हमारे बिठा दी, ये जितना भी विस्तार है केवल भगवान से विस्तार है। ये जो कुछ भी नजर आ रहा है धोखा धोखा धोखा, पूछो मैं क्यों धोखा? क्योंकि चंद्र के बाद इसने ऐसा नहीं रहना। जो ऐसा ना रहे जैसे दिखाई दे रहा है उसे हम अपनी भाषा में धोखा कहते हैं, या ऋषियों के शब्दों में, साधारण शब्दों में धोखा कहा। ऋषियों ने इसे क्या कहा? माया। ऋषि ने माया कहा। माया की भी अर्थ धोखा। मां जमा या, मां मैंने मत, या मैंने वो जैसी नजर आ रही है ऐसा है नहीं। आय हाय, तो धोखे की परिभाषा तो यही है।
जैसे हम एल्यूजन कहते हैं अंग्रेजी में, धोखा कहते हैं, प्रवंचना कहते हैं, वो यही तो है। जो वस्तु जैसी दिखाई दे, चंद दिनों के बाद वैसी नजर ना आए, तो फिर ये तो धोखा हो गई या माया। इसी को माया कहती है। तो मन को ये समझा लीजिए तो माया है। ये इससे नजर आ रही है लेकिन है नहीं। कितनी हरियाली है, कितनी सुंदर प्रकृति है, लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि पतझड़ भी आने वाली है। हाय, अब हम इसको प्रणाम देंगे, इनका लाभ उठाएंगे, छाया लेंगे, फल लेंगे, फूल लेंगे, लेकिन इसके साथ दिल नहीं लगा। प्रणाम भी करेंगे, फल भी लेंगे, फूल भी लेंगे, छाया भी लेंगे, इनसे ईंधन के लिए लकड़ियां भी ले लेंगे, लेकिन मन नहीं लगा सकते, चूंकि ये ऐसे नहीं है। इसके पीछे आ रही है पतझड़। वेरी गुड। घर में रौनक है, खूब लाभ दो, लेकिन दिल न लगाना, क्योंकि ये रौनक जाने वाली है, ये रौनक टिकने वाली नहीं। अब मन पूर्ण पे भगवान में लगा रहेगा, तो अंदर तो आपके एक्टिविटीज जारी रहेंगी, जरूर रहेगी मेरी देवी, लेकिन मन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाएगा, क्योंकि मन इधर उधर नहीं लगता। ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे हिंदू धर्म में, तान काम में मन रही ध्यान। अपना लिया तो मत बेटर, नहीं तो फिर जल्दी अपना लो। आयु जा रही है और अवसर भी जा रहा है कि शरीर द्वारा मैं काम करा। हम मरते तब है जब शरीर के साथ मन लगा देते हैं। गलत, क्योंकि हम परलोक बनाने वाले हैं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए मन को अलग कर देना। यही एक तरीका है दोनों लोक बनाने का। तन द्वारा कर्तव्य कर्म हो, मन में चिंतन, सफुरने और बेचैनी और डर, फिर ऐसा जीव मर गया। ऐसा जीव परलोक नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, क्योंकि जिसने परलोक बनाना है वो तो इधर लगा हुआ है। शाबाश, जिसके साथ तेरी शादी है वो तो शादी करने के बाद घर में आता ही नहीं, घर में 2-2 बजे आता है, दिन भर घर में पैन रखता, रोटियां होटलों से खाता। अब 4 दिन 10 दिन रख वापस आ जाओगी। मां तूने कहा मेरा ब्याह कर दिया, क्या बात, आपने सारी बात सुनाई, ठीक है बेटी मैं मारी गई। ऐसे रह कि क्या करेगी। तो जो हम लोग जो परलोक बनाना चाहते हैं और मन फिर इर्द गिर्द चक्कर काटता रहे, तो कल्याण किसने करना है? सूक्ष्म शरीर ने। स्थूल को तो आपने सारा ऐसे ऐसे करो कटाक्ष, ऐसे ऐसे जरा ध्यान से जाइएगा। किसका कल्याण होना है? सूक्ष्म का। स्थूल तो सड़ जाएगा, 5 तत्वों मिल जाएगा। जो अंदर विचारों का पुतला, आदात का पुतला, संकल्प का पुतला, राग द्वेष का पुतला, कौन? माइंड। उसको इससे छुड़ा देना है। अब पूर्ण पेन अंतर्मुखी हो जाएगा। ये अब किसी गर्भ में नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल अपने आप में। जब अंत समय आता है, केवल भगवान की जो शक्ति है, जिसे हम अपने हिंदू धर्म में ज्योति बोलती हैं, सर्वव्यापी में समा जाती है। ध्यान से सुन लो भगवान की बात, फिर अब दिन रात एक कर देंगे। मुक्ति किसकी? कल्याण किसका? आराम किसका? मन का। किसने चैन पानी है? मन ने। किसी अंग ने थोड़ी पानी हमारे। कोई अंग नहीं दुख देता। अगर हमें बुखार भी हो गया या किसी अंग पर फोड़ा निकल आया तो दर्द हो रही, तो महसूस करने वाले कौन है? फीलिंग फैक्टर, योर माइंड। महसूस कौन कर रहा है? मन है। शाबाश है, शाबाश। यही तो डॉक्टरों ने जान लिया। क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है तो मन क्या हो गया? मन की फीलिंग खत्म हो गई। बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाती है। जिसने महसूस करना था वो फीलिंग फैक्टर रही नहीं मन के अंदर। 3 घंटे के बाद उसे दर्द महसूस होगी, जबकि उसका असर खत्म हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का। कितने आपके ऑपरेशन होते हैं बच्चे जब आप पैदा किए जाते हैं मेजर ऑपरेशन से? हाँ, पता ही लगता आपको। बाद में आपको दर्दें होंगी जो आपके सिलाई हुई है या मेजर ऑपरेशन हुआ है। शाबाश। तो दैट इज द फीलिंग फैक्टर। हम होशियार बने, भगवान की इस बात को भली प्रकार समझ, अंधाधुंध नहीं। अंधाधुंध कल्याण में बड़ी देर लग जाएगी। किसको समझाना है? मन को। मन क्या है? विचारों का पुतला। विचार किसके उठती हैं? संसार के। संसार क्या है? नाम और रूप। यूं जानो ना, दिनों में देखो आपकी वृत्ति कहां जाती है। दिनों में। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, मैं भी आजकल कहूं ना, मैं धन्य जट की तरह कल्याण नहीं चाहता अपना, मैं ऐसे नहीं कल्याण होता। अंधाधुंध उसने मान लिया। हमारा मन मानता ही नहीं ऐसा। किसका कल्याण? मन का। मन कहा जाता है संसार में। संसार क्या है? नाम रूप। नाम रूप पे क्यों जाता है? सुख दृष्टि बना के जाता है नालायक या मूर्ख। और सुख उससे नहीं मिलता जो अनित्य हो।
कैसे एक एक बात दलील के साथ समझाइए। दुनिया भर में आपकी कसम यही एक महाशास्त्र है जिसको जो आर्गुमेंट देता है, लॉजिक देता है, दलीलें देता है, युक्तियां दे के आपसे मुंह से करवाता। बोल मेरी, बिल्कुल मैं सहमत हूं। युक्ति दे के भगवान कहते बोलो प्रभु, आप तो इनकार वाली बात ही कोई नहीं। इतनी शानदार अकाट्य देता है क्या युक्तियां, अकाट्य जिसको आप काट नहीं सकते। कितनी दलीलें देर से मैं समझा रहा हूं आपको, ये सब भगवान जी का फरमान है। फिर जीव तो फिर दिन दुगनी रात तरक्की करेगा, मन तो फिर टिक गया भगवान, इसके ऊपर लट्टू हो गए, संकल्प ही नहीं आएंगे। ये नहीं कहता आपको 10 महीने लगेंगे, समझने में कितनी देर, मेरे जैसे समझ लो, मन वही रुक गया। हमारे गुरु ने तो ऐसे ही हमें रोक दिया। पहले कितने सारे गलत विचार थे, गंदे विचार थे, और वो दुखदाई थे। अब ये विचार है, बस बेटे हमने कोई उन्नति की तो इस तरह की है। बेसमझी से हम मारे जा रहे हैं, बेसमझी से। अब हमें भगवान की समझ आ रही है, वो बेसमझी टेक ही नहीं सकती, बिकॉज दैट्स ए वेरी वेरी वीक। और भगवान की समझ दैट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो उस पर ओवर पावर आ जाती है। लो दिनों में तरक्की कर लो। मैं तो आपके पास हूं, ये तो नहीं कि कोई सम्मेलन हो रहा है और आपने मुझे किसी पहाड़ से बुलाया है, केवल आपके लिए बैठा हुआ हूं। और मैंने कहीं इनवाइट भी नहीं होना कि मुझे कोई इनवाइट करके ले जाए, बिल्कुल भी नहीं। एक ही जगह हूं और आपके कल्याण के लिए बैठा। ऐसा करके देखो, कितने आश्चर्य कर उठोगे कि ओहो, क्या कमाल का मारे गए अपने भगवान जी का, क्या गजब का मारे गए। भक्ति में ज्ञान है, भगवान का मारे अगर पूछो तो कोई आपने को बता क्या है। ज्ञान में भक्ति, भक्ति में ज्ञान इज इक्वल टू गीता है। गीता किसने कहती है? क्या भक्ति के बिना ज्ञान नीरस है, छोड़ दो। है भक्ति के बिना ज्ञान नीरस है, छोड़ दो। भक्ति के बिना ज्ञान नीरस है, छोड़ दो। और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, छोड़ दो। मेरी रब्बा, मेरी रब्बा, मेरी रब्बा। इन दोनों का समन्वय चाहिए, दोनों का आपस में मिलाप कर दो। क्योंकि भक्ति तो विषय है मन का, पर हमारे पास बुद्धि भी तो है ना। या तो भगवान ने मैं केवल मन दिया होता, नहीं बुद्धि भी है। कोई कहे मैं तो सिर्फ ज्ञान लूंगा तो मन को क्या करूं, मन को क्या करोगे? जरा आप खरी खरी बातें सुनो। कोई कहे मैं सिर्फ ज्ञान वेदांत मार्ग का लूंगा तो व्हाट अबाउट योर माइंड, व्हाट अबाउट माई माइंड? कोई कहते मैं तो सिर्फ भक्ति की बात, व्हाट अबाउट योर इंटेलेक्ट? उसको कहा फेंकेगी मेरी बेटी। इसलिए गीता कृष्ण ने समन्वय कर दिया, भक्ति में ज्ञान, ज्ञान में भक्ति। आहा हा, भगवान तेरा बड़ा भारी उपकार, केवल आपको मैं भक्ति द्वारा कल्याण कर रहा हूं। आज तक ये हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ केवल भक्ति द्वारा कोई कल्याण कर गया। हाँ ये जरूर है कि भक्ति की अधिकता थी और ज्ञान कम था। कोई कभी ज्ञान द्वारा कर गया, गलत। ज्ञान की अधिकता थी, भक्ति कम थी। एक प्रोडोमिनेट कर जाता, एक की प्रबलता हो जाती है। जैसे घर में क्या बाप की प्रबलता है तो मां मर गई, माफ करना मैं शब्द कह दिया, मां मर गई नहीं, मां है पर पिताजी की प्रबलता। और कई घराने में क्या होता है, मां की प्रबलता होती है, पिताजी गुग्गू होती है। क्षमा करना अगर ये शब्द कह रहा हो तो। होना मर्द को, पुरुष को चाहिए चुस्त होशियार। और लेकिन कई मैं घराने उल्ट देखे हैं, मां का बोलबाला है, पिताजी तो बस ऐसे ही है, हर काम में मां को ले चलेंगे, तू तू वहां कहना, ये समझा देना, मैं तो आप किस लिए हो, गुग्गू। तो वो एक का बोलबाला होता है, शाबाश। इसी तरह कईयों में ज्ञान का बोलबाला है, पर हमारे यहां गीता कृष्ण कहती ना, दोनों को समन्वय कर लो, दोनों को मिला लो, बड़ी जल्दी आप तरक्की कर जाएंगे, बहुत जल्दी। बुद्धि अपनी खुराक ले लेगी, मन अपने विचार ले लेगा। अब बढ़ चलो, आप निकल चलो, आप तरक्की कर जाओगे। शाबाश, सभी लो हमारे जैसों से, बुद्धि भी साथ ले लो और भक्ति भी साथ ले लो। भक्ति की प्रबलता है आप सारों के अंदर, लेकिन ज्ञान भी साथ साथ जा रहा है, ज्ञान भी आपकी पूरी मदद कर रहा है। अति सुंदर। इसको यूं दृष्टांत दिया गया, एक व्यक्ति बैठा रो रहा था, वहां से तीर्थ के लिए यात्री निकलते थे और वो रो रहा था। कई रुक गए,
क्या मेरा भी तो दिल करता है, मेरा मन पत्थर तोड़ा है। मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसे पाप किए थे कि भगवान ने मेरे पैर छीन लिए। मैं लंगड़ा हूं, लूला हूं, लुंजा हूं, यानी विकलांग हूं, मैं नहीं चल सकता। तो तीर्थ यात्रा पर तो एक आदमी पैदल जाए तो एक एक पैर जो रखता है वो अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य लेता है। तो मैं कैसे पुण्य कटूं? अच्छा, तो लोग विचार कहते हम क्या करें, इसे कैसे पुण्य करवाए। आगे क्या थे, एक व्यक्ति और रो रहा है, वो भी रोई जा रहा है। क्या करूं, मेरे पैर तो हैं, हाथ में सब कुछ है, फिर भगवान ने मेरे नेत्र छीन लिए, मैं कैसे यात्रा करूं। मेरे नेत्र नहीं है, पैर तो है, सुनो ना। हाँ, एक सियाना व्यक्ति रुक गया। वाह परमात्मा, मैं पुण्य खटता हूं। भाई मैं पुण्य करता हूं, तुझे पुलिस यात्रा करवा देता हूं, सच भगवान तेरा भला करे। तो वो जो नेत्रहीन था उसको हाथ पकड़ लिया। सुनो तो, हाथ पकड़ के ले आया जो रो रहा था, जिसके पैर नहीं थे। उन्होंने कहा भाई दोनों छाती से लग जाओ। दोनों ने प्यार किया, तुम दोनों तीर्थ यात्रा कर लो। कि कैसे, बताता मैं हूं। हाँ, आए तेरे पैर जिसके कटे हुए हैं, जिसके पैर कटे हुए हैं, हाँ, और इसकी आंखें नहीं, इसके कंधे में बैठ जा, दो पैर आगे कर ले। हाँ, तू इसकी आंखों का काम कर और तू इसके पैरों का काम कर। ध्यान देना मेरे बच्चे, कितना गजब का दृष्टांत है। एक के पैर तो है, आंखें नहीं ना। हाँ, वो इसको बिठा ले अपने कंधे पर, तो इसकी आंखें हैं, पैर नहीं ना। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, दृष्टांत देखिए। तो ये बताई जाएगा, इधर मोड़, दाईं ओर मोड़, बाईं ओर मोड़, अब ना मोड़, अब जरा रुक जा, अब जरा पानी है, जा ठहर जा। वो ऊपर आंखों का काम ऊपर वाला करेगा जिसके पैर नहीं है, और जिसकी आंखें नहीं है वो ये काम करेगा। उसके पैर है तो इसके पैर नहीं है, इसकी आंखें हैं, उसके दूसरे अंग नहीं है। इस तरह क्या 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 भक्ति अंधी हो जाती है ज्ञान के बिना। हाँ, दोनों आपस में मिल जाए, भगवान की यात्रा में कामयाब हो जाएंगे। दोनों का समन्वय बोलते अपनी भाषा में, समन्वय हो जाना, दोनों आपस में मिल जाए, हो गया कल्याण। गीता कृष्ण इसलिए दोनों पर जोर देते हैं, बड़ा कमाल का जोर देते हैं। समझते जाओ एक एक बात को, क्यों, किसने कल्याण करना है। अब ये बुद्धि काम दे दी, मन ने कल्याण करना है। मन तो विचारों का नाम है, अब बुद्धि फिर काम करेगी। हाँ, मन तो विचारों का नाम है, बिल्कुल ठीक कहते हो। तो विचार तो उठते हैं मेरे मन में, नहीं, विचार ये बहुधा उठते हैं संसार के, और संसार में ये 5 मृत्युओं का बोलबाला है। इसलिए राग भरे द्वेष मेरे विचार उठते हैं, इनके रिएक्शन से मन बेचैन बेकरार हो जाता। तो अब ये ना उठे, संसार के यथार्थ सत्ता समझ ली जाए। किसकी यथार्थता क्या है, अनित्य व सुखम, अनित्य दुखदायी है। बस अब इनका चिंतन ही खत्म हो जाएगा। कभी नहीं चिंता कोई, तो है ही अनित्य। कोड़ी का कभी चिंता नहीं करते, शाम का हम कभी चिंता नहीं करते, बिच्छू का भी चिंता नहीं करते, विष का कभी चिंता नहीं करते, अग्नि का कभी चिंता नहीं करते, आत्मचाप पहाड़ का यानी ज्वालामुखी पहाड़ का हम कभी चिंता नहीं करते। पता है कि ये हमारी जानलेवा है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी गिनाई है जानलेवा है, तो जानलेवा का चिंता नहीं करते। इससे संसार के प्राणी पदार्थ जानलेवा है, ये तो हमारे सुख लेवा है, सुखों को ले जाते हैं। वह थोड़ी सी बात समझा लो, अगर कल्याण जल्दी करना चाहे तो। अगर हर एक उपस्थित मैया, बेटी, बुजुर्ग और मेरे धार्मिक भाई में ये एक आग लगी पड़ी, मैंने कल्याण, ये मार्ग है उन्हें, गीता है उन्हीं के लिए, जिनमें एक भड़क उठी है ज्वाला का, मैंने कल्याण करना है। खा लिया, पी लिया, बच्चे भर आके मर गया, ये भी कोई जिंदगी है। अगर इस तरह मन के अंदर साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी सवालिया निशानी जब प्रश्न बोधक चिन्ह खड़ा हो गया, गीता आपको दावत देती है। गीता कृष्ण आपको बुला रही है, आपको बड़ी अच्छी दावत दे रही है। क्या आओ अपना कल्याण करो, आओ अपने भगवान की वाणी लेकर के अपना कल्याण कर जाओ। शाबाश, बड़ी जल्दी आप कल्याण कर जाएंगे इस तरह। फिर क्या होगा, फर्ज पूरी हो रही है जो है, लेकिन मन में चिंतन अपने भगवान का हो रहा है। मन में प्रभु का चिंतन, पुरुषार्थ कीजिए कि संसार का चिंतन मेरा मन ना करे। जैसे शादी के बाद अब पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, उठना बैठा, आना जाना, बाजारों में घूमना घुमाना अपने पति के साथ, जिसके साथ आपने लावा फेरे लिए हैं। बस अब हमारे विचार हो, तो मैंने कल बता रहा था, अपने भक्तों के कोई अच्छे ज्ञान ले लो, वो विचार कर लो, भक्तों की घटनाएं याद कर लो। इर्द गिर्द नहीं, गंदी मंदी बातें नहीं, या माँ बाप की बातें, बहन भाई की बातें, या और गंदी मंदी बातें जो आपने पहले की है, या सिनेमा किसी गंदे गीत को ले लो। क्यों गंदे गीत गाती हो?
हमारी लबों पे ये चर्चा अगर गीत ही गाने का दिल करता है, जो इंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर हवस्कर, ये श्लोक हमारे जबान पे क्यों ना चढ़ जाए। अगर नहाते वक्त दिल करता है गाने का, तो ये क्यों ना गाया जाए, क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा नहीं मुझसे। क्योंकि हम तो बदल जाना है ना, बिल्कुल बदल जाना। सिद्धांत का चिंतन क्यों ना करे, परोया सब कुछ मेरे तार में एक हीरे हो जैसे किसी हाथ धोके क्यों ना पीछे पड़ जाए। ये जल्दी जल्दी कल्याण करना है तो यही श्लोक क्यों ना बैठ जाए। तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में मेरे पनाह, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं। आपका मन गदगद हो जाएगा, नगमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। अरे गैर कोई नहीं कह रहा, वचन कौन दे रहे, त्रिलोकीनाथ नारायण बजाते खुद अपनी श्रीमुख से गुलफिशा हुए। गाना है तो ये क्यों ना गाएं। अगर सोचना है तो महापुरुषों के जगत में जो घटना सुना था उनके बारे में क्यों ना सोचें। इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, समय का सदुपयोग हो जाएगा, मन अंतर्मुखी हो जाएगा। गलती हम करते हैं फिर संसार की बातें, फिर सत्संग में भी आओ और ये सत्संग में भी आओ और जाप भी करो और कल्याण की इच्छा भी हो, और बाथरूम के अंदर आप गा रहे हो, हमें भी कोई याद करता तो कितना अच्छा होता। फिट लानत। और भगवान पर अपनी डिक्शनरी से क्या बोलेंगे, क्या कह रहा है, हमें भी कोई याद करता तो कितना अच्छा होता। फिर किसी लड़की का चिंतन कर रहा है, हाँ परा गंदा दिल है ये मक्कार, फिर मक्कार होगी नाम। हाँ फिर आपके मन में गंदा बंदा विचार आ रहा है, फिर बहुधा बात होगी ना, फिर ये डबल पर्सनैलिटी हो गई। इससे क्या होगा, कोलू की बैल की तरह हम चक्कर काटते रहेंगे, फॉरवर्ड नहीं होंगे, लेकिन रोटेशन इन वन प्लेस ओनली। ये बातें सही रूप में समझ लो। हमें किसी ने मजबूर नहीं किया कि भगवान के मार्ग पे बढ़ना है। अगर हमारी रोशन जमीर हमें राय दे रही है तो फिर कहना मान लो कि बस वन साइडेड, अब लग जाना है केवल भगवान की ओर लग जाना। फिर देखो जरा कितनी जल्दी आदमी, ये बड़ी भारी बाधा है डबल पर्सनैलिटी बनाना। जैसे दुकानदारों ने दो खाते बना रखे, गवर्नमेंट का अलग और अपना अलग, उसमें हर समय खतरा रहता है। ये डबल पर्सनैलिटी अलग, यहां हम कुछ हो जाए, बाहर जाके कुछ हो, बाथरूम में कुछ हो जाए, अब ये हमसे नहीं होता। हमारा मन अब गवारा नहीं करता, अंदर बाहर, घर में हो, बाथरूम में हो, शौचालय में हो, हम एक जैसे रहेंगे। फिर देखो तरक्की, फिर देखो आपकी उन्नति, फिर मेरे भगवान की बातें गहरी उतर जाएंगी, मन टिका रहेगा। टिके हुए मन से तो बड़ी जल्दी कल्याण, बड़ी जल्दी कल्याण। यही परमानेंट सुख है, मन भटके नहीं, मन टिका रहे। फिर बारी कोई घटना, आप उसको महत्ता ही नहीं देंगे। कोई घटना घट गई घर के अंदर, गली में, समाज में, उसको आपने महत्ता ही नहीं दी, यानी यू वोंट गिव इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस देते हैं तो मन भटकता है, इंपॉर्टेंस देते नहीं तो मन भटकता ही नहीं। हाय मेरे रब्बा, वही ये राज की बात जान लो। अगर आप महत्ता ना दे किसी भी घटना को, हाँ तो अगर लड़का बीमार है मैं इलाज कराता हूं, मैं जाता हूं, महत्ता नहीं दे रहे आप। पत्नी बीमार है, पिताजी बीमार है, या और कोई गड़बड़ तो फेल हो गई है, महत्ता मत दे। कोई बात नहीं, मैंने अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ किया था, मैं एक पेपर में रह गई हूं, भगवान की इच्छा, लो मैं और पुरुषार्थ करती हूं। महत्ता नहीं दे रहे, then there would be no भटकन in the mind, no wavering in the mind। हाय रब्बा मेरे, वही हमारा मन तो तब जब मैंने इतनी मेहनत भी की, फिर मैं फेल हो गया, ये बात अच्छी नहीं है, भगवान तो इंसाफ। फिर आप बकवास कर रही है, अब आपका मन भटक जाएगा। वो क्या हो गया, मेरे में कमी रह गई होगी, मैंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा। लो आई अगेन ट्राई 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 अगेन, ट्राई 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 अगेन। हाय उसका दिल किया कि मैं भी पक्षियों की तरह उड़ूं। जरा ये पोएम के कुछ स्तंजा याद कर लेना, ट्राई 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 अगेन की। दिल किया इंसान के कम, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, मैं भी उड़ूं। तो आगे कवि कहता है वेरी गुड, जरूर उड़ेगा तू। स्टैंडिंग एट द फुट बॉय गीजिंग एट द स्काई, जमीन पे खड़े होकर के आकाश को तू देख रहा है। हाउ कैन यू गेट अ बॉय इफ यू नेवर ट्राई 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 अगेन, ट्राई 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 अगेन। कोई बात नहीं कि तेरे मन में उमंग पैदा हुई है कि मैं पक्षियों की तरह उड़ूं, तो कोशिश करो, चूंकि जहां चाह वहां राह निकाल देंगे। तो इस तरह के उड़ने, मैं नहीं उड़ता, भगवान ने मेरे साथ बेइंसाफी की है, मैं भी उड़ना चाहता था। वो इंसान कोई सोच सकता, कोई चीज बना सकता, न बनाता। सोचने लग गया, विचार करने लग गया, ट्राई की, कितनी बार फेल हुआ, कितने मारे गए। ये हवाई जहाज के बनाने में अगर कहानी पढ़ो, स्टोरी ऑफ एरोप्लेन, शायद पत्थर दिल भी रो पड़ेगा। कितने हालात हो गए, कितने मर गए, लगातार नहीं वो चीज चल सकी, चली उसके बाद गिर गई, तवाज़ुन नहीं बना उसका, फिर मर गए।
कोई पानी में गिरा, कोई अग्नि में गिरा, कोई सड़कों पर, कई और मर गए। जरा प्लस स्टोरी ऑफ एरोप्लेन, कितने हालाक हो गए, कितने मर गए, लगातार नहीं वो चीज चल सकी, चली उसके बाद गिर गई, तवाज़न नहीं बना उसका, फिर मर गए। कोई पानी में गिरा, कोई अग्नि में गिरा, कोई सड़कों पर, कई और मर गए। जरा प्लस स्टोरी ऑफ एरोप्लेन, कितनी मुश्किल से इन्होंने कामयाबी लिया तवाज़न बनाने में। हवा कम हो, उड़ गया, मुकाबले में कर, आगे तूफान आ गया, नहीं मुकाबला कर सके। कितनी दुर्घटनाएं हैं, आखिर कामयाब। इसी तरह हम अपने आप में जान लें, कामयाब हो जाएंगे। यानी महत्ता दोगे तब मरो। महत्ता तो अपने भगवान को दे रखी है, महत्ता तो अपने भगवान के उपदेश को दे रखी है, महत्ता तो अपने परमार्थ को दे रखी है, ओए होए महत्ता तो हमने मुक्ति को दे रखी है। और संसार में कुछ भी होता रहे, परवाही कोई नहीं। संसार की किसी बात को महत्ता ना दो, तुम बड़ी जल्दी मेरी में तलीन हो जाओगे। भूल रहे हो, मैं याद कराता हूं, जो मिल जाए लेकर, ना हासद ना पाबंदे इज़्दाद। कितना गजब का फरमान है। जो मिल जाए, संसार में कुछ भी मिले, मान मिले, अपमान मिले, सर्दी मिले, गर्मी मिले, कैसा मिले, जिंदगी मिले, मौत मिले, जो आता आने दो। वृत्ति तो आपकी भगवान में लगी रहे ना, मेरी भगवती, मन तो आपका मालिक जुटा रहे। तब भगवान कहते हैं ऐसे जीव बिना शक शुबा निस्संदेह मेरे में तलीन हो जाए। चूंकि उन्होंने पूरा मन भार मालिक में दे रखा, मन आपका टिका रहेगा, क्योंकि साधना तो मन में करनी है। और संसार की घटना तो घटेगी, कोई बीमार होगा, घर में किसी की जिंदगी आएगी, कोई मरेगा, कोई जीजा आएगा, आपको मनमानी करेगा, शायद कोई उल्टी पुल्टी बातें आपके बहन के साथ करके गालियां देता हो, आप महत्ता दे दीजिए, चलेगा, कोई ये तो चक्कर चलेगा। संसार जिसका नाम है उसमें तो काम क्रोध लोभ अहंकार होंगे। आपका मन टिका रहेगा, प्रभु आपको ताकत दे, मेरे मालिक आपको शक्ति दे। ये तो होगा ही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये संसार में चक्कर चलेगा, पर आप असर ना होने दे अपने पर। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो, न गम से खजीन, सनर्जन कायम दिल उसका बना। अर्जुन, उसका मन टिक गया और वो मुक्ति लेने के लिए कामयाब हो गया। वो बड़ी जल्दी मेरी जात में समा जाएगा। कौन? असर जिस पे इन। दूसरा अध्याय, कितना चोटी का फरमान है। बस ये अध्याय दूसरे श्लोक में रह जाएगा, शब्दों में रह जाएगा ना, क्रियात्मक जीवन में आए, हमारे में ढाला जाए। आहा आहा आहा। कभी कभी माँ ना मुरब्बा नहीं देती थी, हमें बचपन में मुरब्बा बड़ा अच्छा लगता था, ये आम का मुरब्बा, तो माँ नहीं देती थी। माँ कहती थी जब कभी सब्जी नहीं होगी या कुछ, वो कम देती थी। तो फिर कभी कभी मैंने ताना मार देना, माँ मुरब्बा किस वास्ते रखे अलमारी, ताना मार के तो अलमारा खा जाएगा, अलमीरे में खानी है, अगर हमें नहीं देगी तो कहां का। बाबा तो बार बार ना कहे, मेरा मन रो पड़ेगा। वो तू अलमीरी में ताला लगा के रखती है, अलमारी खा जाएगी, हमारे वास्ते नहीं बना, बना तुम्हारे वास्ते, पर किसी वेले के लिए। वेला कब आएगा? हमारा दिल कर दे तो दिन दी नहीं, अलमीरा खा जाएगा। नहीं पुत्र, अलमीरा को खाए, तू खा, फिर देना कटोरी में डाल के। तो इसी तरह भगवान क्या कहेंगे? अरे गीता सुनती हो तो गीता, भगवान का उपदेश गीता में रह जाए, पन्नों में रह जाए, वर्कों में रह जाए, या काली स्याही में रह जाए, या मेरी जबान में रह जाए। नहीं प्रभु क्षमा करो, हमारी बुद्धि में उतरेगा, हमारे मन में उतरेगा, हमारे दैनिक जीवन में उतरेगा। देन वी आर ऑल सक्सेसफुल। जैसे हमने माँ को ताने मारे, माँ तेरा मुरब्बा अलमीरा में रह जाएगा, हमें खाने को नहीं देती, हमारा दिल करता है मुरब्बा देना। हाय, इस तरह भगवान भी तो कह सकते हैं। क्या उनका उपदेश आमतौर पर आजकल क्या है? महाराज जी का उपदेश श्लोकों में है, गीता में है। तो इससे तो बात बनेगी नहीं जब तक हम अपने जीवन में न लाए, अपने में ढाले नहीं। शाबाश, ढालो अपने जीवन में, ले आओ, चल कल्याण कर जाओ। आजकल तो बात बात में मौत आ रही है बेटी, बात बात में। देख ली जमाने का हाल, बात बात में उमर गया, हो गया, ये हो गया, आए दिन यही खबरें, आए दिन काले कार्ड आती हैं। अभी एक काला कार्ड हमने फाड़ के नहीं रखा, लो चौथे दिन कार्ड एक और आ गया, और मोया पे ही ये माँ की तरफ से मर गया। अभी 10 दिन गुजरे हैं, उस काले कार्ड के लिए कुछ कर कर आकर के फाड़ा है, लो पिता की तरफ से आ गया, पिताजी के भाई का जवाई मर गया। आए दिन अब पिताजी को कोई नहीं मोया, मां को कोई नहीं मोया, तो आपका जो क्लास फेलो की घरवाली मर गई है। ये तो मृत्यु लोक है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होगा, पर इंसान असर जिस पे इनका। अगर हमारे पे असर होते रहे तो भक्ति कौन करेगा? हमारा मन बेचैन बेकरार होता रहा तो श्रीमान जी, ए मेरी माता बेटी, कौन करेगा भक्ति? अपने मन को समझाओ कि मनुआ बस, फिर देखिए आपका मन कहां जाता है।
फिर देखो आपका मन किधर निकल जाता है, कैसे बॉडी को छोड़ के पीछे हट जाता है, जिस पर असर इनका नहीं। ऐसा कर दिखाओ, सुख दुख का मसला आपके लिए खत्म हो गया। There will be no problem so far happiness and pleasure is concerned या displeasure, कोई सारो कोई मसला नहीं। आपके सामने आप होंगे और आपके भगवान जी होंगे। सी नहीं है, we are not used to, अंग्रेजी बोलते हैं used to, हम तो बुरी बातों के used to हैं, हम हैबिचुअल इनके नहीं है। अब हैबिचुअल इन बातों का होना है। हिम्मत मर्दाना चाहिए। बड़ा भारी तप है मेरी भगवती, बड़ा भारी तप, अभ्यास ही नहीं, हमें तो उन बातों का अभ्यास है। अब ये नया अभ्यास बनाना, जब ये बात बैठ जाए कि मेरा कल्याण ही नहीं में है, मेरा कल्याण ही महाराज जी की वजह बना, तो मेरी तबाही ही तबाही है। बस जो मन धक्के खा रहा था इधर उधर, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल ही नहीं भागेगा। नाउ फुल्ली कंसंट्रेटेड, लगेबाजी आपका मतलब आपका एकाग्र मन, जो मैं आपको कह रहा हूं तो आपके किसी अंग को नहीं कह रहा, आपका इंटरनल एकाग्र मन, कंसंट्रेटेड माइंड, लेगाबाजी से क्या वो एक मालिक में चल गया, एक में। यही भगवान का प्यारा फरमान जो मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, अगर चाहे तू उस खुदा का वसल, भगवान फरमाते अगर तू मेरा दर्शन चाहता है, जी भगवान, रख उनकी मोहब्बत का दिल। हाय हाय हाय, करोड़ों रुपया दे तो भी इस बोल की कीमत नहीं दे सकते हो। अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल, जी रख उनकी मोहब्बत का दिल में, केवल उनके जो को है वही, बाकी जो कुछ नजर आ रही है जाने वाले की, इनका क्या चिंतन करें। मीरा के ये बोल मैं ही लाभ उठाऊंगा, आप नहीं उठाएंगे। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया मर हो जाए। मैं उस पति का चिंतन बार बार कैसे करूं जो जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा हुआ। मैं तो गिरधर गोपाल को अपना बना के अमर होती जा रही हूं। ये मैं तो अब अविनाशी का चिंतन करूंगा, नाशी का नहीं, जिसके ऊपर काल मंडरा रहा है, मैं उसके चिंतन नहीं करूंगा। ले मोटी बात से यही बात मन में समा जाए कि मन चिंतन कर किसका, जो अविनाशी है, नाशी का नहीं। चलो कोई बात मन में रख लो, आप एकाग्र हो जाएंगे, बिल्कुल एकाग्र। फिर अवस्था क्या बनेगी? अवस्था ख्याल उसके बस मन में विचार। जैसे आप पानीपत पहुंच गए, सोनीपत, बस अब दिल्ली आने वाला है, आप ख्यालों पर हावी आ गए, बस आगे भगवान जी की जात में तलीन होने वाले हैं। कभी ना भूला ये अवस्था, ख्याल कम होते जाए, संकल्प कम होते जाए, और भी कम और भी कम, अब आप तलीन हो जाए। अब समझिए कि मेरे भगवान की मेरे पे फुल कृपा, अब मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण जी, मेरे इष्टे मेरे पर पूरी कृपा कर रही हैं। अब सुख दुख का मसला ही खत्म, क्योंकि ये हिलेगा ही नहीं, मन वेरी वेरी स्ट्रांग, ये अपना तवाज़ुन खोएगा ही नहीं, अपने में मस्त रहेगा, अपने आप में टिका रहेगा। जब ये हिलेगा नहीं, सुख दुख अपने आप ही खत्म हो गए, ना कोई सुख ना दुख, फिर क्या बोलूं? तो क्या भगवान के प्यारे को सुख दुख नहीं होता तो क्या होता है? शब्द बोलो। भगवान को, संसारी आदमी को सुख होगा, दुख भी होगा, दुख आज दुख है, 4 दिन बाद सुख भी होगा, लेकिन भगवान के प्यारे को ना सुख होता है दुख, उसको फिर क्या होता है? वो ऐसी फिक्की जिंदगी काट देता है? नहीं, उसे क्या मिलेगा? आनंद, शांति, हर्ष, उल्लास। गीता कृष्ण ने ये शब्द लगाए, आनंद, शांति, हर्ष, उल्लास। वाह, ये दिव्यता से मिलते हैं, ये भगवान से मिलते हैं। दुनिया में कामना पूरी होगी तो खुश हो गए, कामना लगी चोट दुख भर के पा लिया। सुख दुख आपस में कनेक्टेड है, लेकिन आनंद अपने आप में आजाद है, शांति अपने आप में आजाद है, अपने किसी पर डिपेंड नहीं करती, अपने आप से, अपने में मस्त है। आहा, अगर आप खुशबू ले रहे हो किससे? किसी सेंट की शीशी से, तो मुथा जाए आप, सेंट निकालो, रुमाल पे रखो या कहीं कमरे में कहीं तो आएगी, पर जिसने बगीची लगा रखी है 24 घंटे खुशबू आती रहेगी, 24 घंटे। आहा आहा आहा, वो 2 फूल होते हैं, एक दिन का राजा सारे दिन खुशबू देता रहेगा, एक रात की रानी, नाम क्या रखे इन बेवकूफों ने, और रात की रानी सारी रात खुशबू देती रहेगी। अपने घर के बाहर या आंगन में लगा रखो रात की रानी, फूल है बच्चे, बड़ी सुगंधी होती है, हमारे हॉस्टल में कॉलेजों में थी। एक दिन का राजा
वो सारा दिन खुशबू वो दिन में होता है, दिन में रात को कुमला जाता है दिन का राजा, और रात की रानी दिन में बड़ी सुंदर खुशबू निकलती है उसकी, बड़ी शानदार, चंदन से भी बहुत अच्छी। तो वो अपने आप एक बार जो सेंट की शीशियों से लेना चाहता है महादा पुत्र, वो गुलाम हो गया। ये जो आनंद है ये अपने भीतर से निकल रहा है, उसका दिल रूह से मुतमिन है, वो अपने आप में शांत। बाकी तो पराधीनता है ना, बेटा ऐसा हो तो खुश पाऊं, पतिदेव ऐसी हो, पत्नी ऐसी हो, मां मेरी ऐसी हो, बहन मेरी, ये तो डिपेंड कर गए ना, ये तो डिपेंड, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, मेरी नौकरी अच्छी रहे, मेरे शरीर अच्छा रहे, इसलिए आज का इंसान मार खा रहा है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, ये वो बेवकूफी होगी। खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी, मेरी खुशी आपकी मुट्ठी में, मेरी खुशी मां की मुट्ठी में, पत्नी की मुट्ठी में, पति की मुट्ठी में, नौकरी के पास मेरी खुशी है कि वो ऐसे रहे, अनुकूल हालात रहे, मेरे फेवरेबल रहे, लानत, ये कोई खुशी नहीं है जो दूसरे पर डिपेंड करे। और ये जो अपनी सी मिलती है अंतर्मुखी होने से, ये है सही रूप में उल्लास, ये आनंद, ये शांति। वरना वो देखो संत शिरोमणि हमारे गोसाई जी हमें कितनी अच्छी चेतावनी दे रही है, पराधीन सपने सुख नहीं। संसार की खुशी तो पराधीनता वाली खुशी है, बिल्कुल डिपेंड करती है दूसरों पर, हालात पर, धन पर, नौकरी पर, पत्नी पर, पति पर, जिससे नो खुशी एट ऑल, सो कॉल्ड प्लेयर, सो कॉल्ड एटसेट्रा। ये है जो अपने आप से मिलती है, अपने आप से खुश ये होती है। ये खुशी मिले आत्मा की ज्ञान से, सतोगुण खुशी है पहचान। भगवान ने कहा ये सतोगुण के आधार पे होती है, ये रजोगुण के आधार पर जो दूसरों का मुंह देखना पड़ता है, दूसरों की तरफ जाना पड़ता है, फिर जो ये जाना पड़ता है, फिर रोना भी पड़ता है इनसे। ये हालात हमारे हमेशा बने नहीं रहेंगे, इनमें कहीं ना कहीं चोट लगेगी। तो फिर भगवान ने कहा उसी से प्रगट हो। हाँ, ये कितनी गजब की चेतावनी है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इफ यू आर गेटिंग प्लेयर फ्रॉम एनी कंटेक्ट, हाँ पिटने के लिए, रोने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि उस कंटेक्ट ने क्या हो जाना है, उसमें कोई ना कोई खटास आ जाएगी, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, किसी के द्वारा आप खुशी ले रही हैं, रोने के तैयार, क्योंकि जो द्वारा होती है वो जीव को खराब कर देती है। और जो अपने आप से आए, ये कितनी मजे की बात है, ये कितनी खुशी की बात है। शाबाश। द्वारा होता है जैसे कमेटी का पानी, द्वारा होता है कमेटी का पानी जो समय के अनुसार आता है, सवेरे 5 बजे, शाम को 6 बजे, ये समय के अनुसार। और जो आनंद और खुशी होती है ये घर का ट्यूबवेल है, जब चाह बटन दबाओ और जितने मर्जी पानी ले लो। आनंद घर का ट्यूबवेल है और खुशी ये द्वारा कमेटी का पानी है जो टाइम टू टाइम आता है। हाय। और जो हमें दी जा रही है ये भगवान जी समझा रहे अपने भीतर से, अपने आप से, जिसके कारण से शरीर और मन जिंदा है, वो खुशी का घर है। जिसके निकल जाने के बाद लोगों ने मुर्दा कहना है कि शरीर मर गया, उस शक्ति, उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें खुशी ही खुशी है, उसमें ताकत ही ताकत है। ओए मैं कैसे बोलूं? दैट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर, एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस। जो जिसके कारण से शरीर जिंदा है उसे हम डिवाइन पावर कहेंगे। व्हाट इज डिवाइन पावर? एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। वो खुशी का स्रोत है, शक्ति का घर है। और वो मिलती कब? जब संसार से मन हट जाए, संसार से मन टूट जाए, कुछ नहीं इसके अंदर पड़ा हुआ, फिर वो मन अंतर्मुखी हुआ, जो शक्ति गंवा रहा था वो इकट्ठी होती, कंसंट्रेट होती जाएगी, तलीन हो जाएगा। अवस्था क्या बनेगी? ख्याल उसकी बस। इन्हीं ख्यालों ने इंसान को संकल्प विकल्प ने मार के रख दिया। इसका संकल्प, उसका विकल्प, इसका ये करना, वो सारा दिन रात इसी में कट जाती है। अब आप कल्याण चाहती है, हाँ सुख के मसले को आजाद करना चाहती हैं, अपने आप में रहो, अपने भगवान पे डिपेंड करो। कितना अच्छा कहा मेरे प्रभु ने, मैं और आप कभी नहीं भुला पाएंगे, कभी भी नहीं। हाय, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। इतनी छुट्टी भगवान कृष्ण के सिवा किसी शास्त्र ने दी, किसी देवी देवता ने भी नहीं दी। करे जिस कदर, शादी करना चाहते कर लो, हाँ नहीं ब्याह करना चाहते, ब्रह्मचारी रहना चाहते रह लो, जो कुछ भी चाहते हो कर लो, जो भी चाहते। भगवान ने आपको ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो आप समझती है कि मेरे लिए जरूरी है, और भगवान ने आप पे छोड़ दिया।
बेटी आप जीव आपका मतलब जीव के ऊपर छोड़े। जीव तो जो करना चाहता कर ले, पर एक शर्त ही, आहा, जो मर्जी करने कर ले, जो मर्जी, आहा, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे, सहारा तो भगवान का लेकर के आगे जो मर्जी करना कर लो। डिपेंड तो हमने भगवान पे करना है। श्रीमान जी, मैं माना कि आपकी नौकरी ऐसी, आप एजेंट है, कभी दिल्ली, कभी अमृतसर, कभी कलकत्ता, कभी बंबई, वो एजेंसी वाले भेजते आपको, जाइएगा। लेकिन एक बात है, आपको भगवान की कसम अपना मन न कहीं डुला लेना। मैं केवल आपके भरोसे, मां बाप ने आपके संग दे दी, ये कभी नहीं होगा। बस फिर ठीक है, फिर जा भी आप, मेरे मन में यही चोर घुसा रहता है कि आपको संपर्क करना पड़ता है कईयों के साथ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यही भगवान कह रहेंगे, अगर कल्याण चाहना है तो आप गृहस्थी हैं, घाट घाट का पानी पीना पड़ता है, जाइए, लेकिन सहारा अपना भगवान का लेकर के। कितनी बढ़िया बात, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा, वो रहमत में मेरी समा जाएगा, सकूं बका मुझसे पा जाएगा। भगवान कहते वो कृपा का अधिकारी बन जाएगा और सदा रहने वाली शांति लेके तल्लीन हो जाएगा। क्या मार्के का वचन है, क्या मार्के के बोल है। लो, ऐसा बन जाओ, विषयग्रस्ती बनो, पत्नी बनो, मां बनो, जो भी है रिश्ता निभाई चलो। सहारा दुनिया में नहीं लेना, सहारा अपने इष्ट देव भगवान जी का। बेटी, इष्ट देव भगवान जी का। इष्ट देव देवता नहीं होते, इष्ट देव देवियां नहीं होती, क्योंकि ये भगवान के अधीन है। इष्ट देव वो होती है जो किसी के अधीन ना हो। ओए 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 ओए, इष्ट देव वो होते हैं जो किसी के अधीन ना हो। इष्ट देव शंकर नहीं होते हैं, इष्ट देव ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, ये खुद अधीन है नारायण जी के। अब ये कोई बताए तो उनकी रोटियां नहीं बनती ना, वो क्या करे, वो आपको सच्ची बातें नहीं समझाते। इष्ट देव राधा नहीं होती, इष्ट देव ये शेरा वाली देवी नहीं होती मेरी देवी, ये खुद मुंह तकती रहती है नारायण का, डरती रहती है भगवान से। इष्ट देव केवल नारायण होते हैं। कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, वो होते इष्ट देव। कमले रमले जगह जगह इष्ट देव बनाई फिरते हैं, कोई बताता ही नहीं, समझाते ही नहीं। गुरुदेव इष्ट देव नहीं होते, गुरुदेव रहबर होता है, मार्ग दिखाने वाला होता है। जिसका मार्ग दिखाता है गुरुदेव, आप मार्ग दिखा रही हैं, किसका? भगवान का। तो फिर इष्ट देव गुरु होंगे कि जिसका मार्ग दिखा रहा है वो होगा। हाय मेरे रब्बा, जिसका वो मार्गदर्शन करती है वो इष्ट देव है। आप यमले कमले बन जाने हैं, गुरुओं ने बना लेते हैं इष्ट देव। तो गुरु किसके कारण से गुरु है? भगवान के कारण से। तो भगवान इष्ट देव। ऐसा समझाए तो उनके फिर धर्म स्थान नहीं चलते, उनकी रोटियां नहीं बनती, इसलिए हमें गुमराह रखते हैं। भगवान ने ताना मारा इसलिए, क्या जो देवों को पूजे, वरना ये भगवान ने कभी न कहा होता इस श्लोक को चूम लो, अपनी गलती से उठ जाओ ऊपर। जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास। हाय हाय, आप सियानी बन जाओगे, आपको तो बड़ा कमला बना दिया गया, बड़ा यमला। आप ही के सिरों पर मंदिर चल रही हैं, आप ही के सिरों पर तीरथ चल रही हैं। क्योंकि रोटियां आप भोली भाली हैं, जैसे लाई गली उसी नाल उठ चलनी, लाई लग गए आप। इसलिए पंडितों की रोटियां लंगर सारे आपके कारण से। और अगर आप दृढ़ हो जाए, कितनी जल्दी आप अपना कल्याण कर जाए, कितनी जल्दी मेरी बेटियां तल्लीन हो जाए। जगह जगह सिर झुका बैठती हैं, जगह जगह देवता बना बैठती हैं, जगह जगह गुरु बना बैठती हैं, जगह जगह अपने आप को भटका बैठती हैं। फिर हम कहीं के नहीं रहते, कहीं के नहीं। परमस्ती कहा करती थी, जगह जगह पानी यहाँ खोदा, फिर यहाँ खोदा, फिर वहां, कहीं भी पानी नहीं मिलता। अगर एक ही जगह हम शाम तक खुदाई करते रहते, कितना पानी मिल जाता। 10 फुट यहां खोद लिया, कोड़ी रेत निकली, 10 फुट वहां खोद दिया, 10 फुट वहां खोद लिया, और बेवकूफ। अगर एक ही जगह खोदता तो ये 100 फुट हो जाता। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया परमहंस ने। अगर एक ही जगह खोदा जाता 100 फुट, इतना रेत निकलती, इतना पानी निकलता। जगह जगह खोदे हुए, जगह जगह इष्टे बनाई फिरते हैं, जगह जगह तीर्थ बनाई फिरते हैं, जगह जगह मन लगाई फिरते हैं, जगह जगह गुरु बनाई फिरते हैं। तो क्या होता है, कहीं के भी हम नहीं रहते, किसी के प्रति भी पक्की श्रद्धा नहीं रहती। इसलिए इष्ट देव नारायण और हमारी उनकी वाणी और उनका मंत्र। तर जाओ मेरे जीवन में, यही कहने आया हूं, यही समझाने आया हूं। समझ जाओ और पक्के हो जाओ। हमारे से ये बातें जानकारी लेके आप पक्के हो जाओ कि मैंने इस तरफ जल्दी कल्याण कर लेना।
ये ऊपरले मन से करते रहो जो गृहस्थी में हो, दिल से नहीं, दिलचस्पी लेके नहीं, अपनी मन की शक्ति लगा के नहीं। हाँ, जैसे आप रस्सी टपती हैं, रस्सी भी टप जाती है और अपने आप को गिराती भी नहीं, इस तरह गृहस्थी भी टप जाओ और अपने आप को गिराओ भी ना, जिम्मेवारियां भी टप जाओ और अपने आप को फिसलाओ भी ना। ये बड़ी हिम्मत की बात है। उस मक्खी को महापुरुष कह गए, बड़ी दाना मक्खी जो शहद भी चट जाए और अपने अंगों को भी ना फंसाए। वो इंसान बड़ा होशियार है जो फर्ज भी पूरे कर जाए और अपने आप को उलझाए नहीं, फंसाए नहीं, निराला बन के रहे। भगवान आपको शक्ति देंगे। मेरी बताओ मेरी अच्छी बेटियों, मेरे प्रभु आपको पूरी शक्ति देंगे, आप निराले बन के रहेंगे। सुख दुख का मसला नो मोर, बिल्कुल। क्यों सुख दुख नहीं रहेगा? क्योंकि जहां है कृष्ण वहीं है कामरानियां, वहीं है शादमानियां, वहीं है खुश इंसान। जहां भगवान जी है वो सब कुछ खत्म। मेरे कहने पर फरीद जी के कुछ दोहे पढ़ना, बड़ा चोटी का अनुभव हुआ फरीद जी को, जहां तक मैंने अनुभव किया और मैं सच्चाई कह रहा हूं, बड़ा अच्छा अनुभव फरीद साईं जी को। उनमें से एक अनुभव बोलूं, कितना अच्छा उनका दोहा है जो उन्होंने अनुभव करके बोला है। फरीद कहती हैं, मैं ध्यान से उठा, समाधि से उठा, फरीद साईं बाजार से ले लेना फरीद के दोहे। तो मैं उठा तो मुझे आवाज आई, हाय कितनी अच्छी ये आवाज, ये अनुभव है। उन्होंने आवाज कहा ठीक है, लेकिन ये उनका अपने अंदर से अनुभव हुआ, रब कुछ कह रहा है। सुन देवी सुन, सुन मेरे सजनों, परमात्मा फरीद जी को कुछ समाधि के बाद कह रही है, क्या फरीदा जी तू मेरा हो रही है। कितनी सच्चाई है ये, सुना होगा पर आपने अपनाया नहीं। श्री भगवान वाच फरीदा, इधर तो अर्जुन को कहा गया, उधर फरीद साईं को, फरीदा जी तू मेरा हो रहे। हाँ मेरे सोने रब्बा, सब जग तेरा हो, क्योंकि भगवान इज दी रूट काज। भगवान जड़ है ना, अगर हम जड़ को सींचते रहे तो सारा वृक्ष हरा भरा नहीं होगा, जरूर होगा। अगर टहनिया पत्तों को सींचते रहे तो वृक्ष सड़ जाएगा, क्योंकि वृक्ष की जो जड़ है वो तो नीचे है, संसार की जो जड़ है वो तो भगवान जी है। अगर उनके बने रहे सारा कुछ अपना बन गया। फरीदा जी तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा हो, बिल्कुल ठीक। अगर हम भगवान के पूर्ण रूपेण बन जाए, सब कुछ आपका, लक्ष्मी आपकी, सब, फिर संसार की क्या चीज जो आपकी नहीं बनेगी। क्योंकि जहां रब वहां सब, ये याद रखना मेरे गुरुदेव कहा करते, जहां रब वहां सब, सब वही तो है जहां रब है। दुनिया वाले मूर्ख वाले रब को छोड़ के सब लेना चाहती है, ले लो फिर ना, रब ने पैर को हाथों के अंगूठे दिखाए तो फिर रब को छोड़ के सब लेना चाहते, ये हो ही नहीं सकता। जहां रब वहीं सब, जहां रब वहीं सब। अब रब को छोड़ के हम सुख ले, शांति ले, आराम, हो ही नहीं सकता। धोखा भुलेवा, आओ इस धोखे को से परे हट जाए। सुख दुख का मसला नो मोर। अगर पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान की कदर कर दी, भगवान के चिंतन में लग गए, भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार मेरी देवियां जीवन बनाने लग गई, सब कुछ पा लिया। सब कुछ दिन में एक बार जरूर बोल लिया करो, जो है मेरी तालीम पर कर। भगवान का ये बहुत अच्छा, जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन गुजारी जा रही है, लोगों के बक बक में नहीं लगते, हाँ वो आजाद हो गए, वो अपना जीवन सफल कर गए। ये बहुत अच्छा बोल है भगवान का, जो है मेरी तालीम उपदेश पर, जो है मेरी तालीम पर कार बल, करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंद अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। भगवान का फरमान, भगवान का वचन, जो है मेरी तालीम पर कारबन, जो भगवान के उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनाए जा रहे हैं। आओ मैं और आप पक्के इरादे करें, जो है मेरी तालीम पर कारबन, करे नुक्ता चीनी को वो नापसंद, अकीदत से पाबंद अरशाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। पक्का कर ले, जो है मेरी तालीम
पर कार्बन करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान की वाणी को अपनाने में लग गए हैं। भगवान आपको वचन दे रही है, वो कर्मों के बंधन से आजाद स्वतंत्र हो गए, बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, जिन्होंने भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना लिया। अब कोई सुख दुख का मसला या समस्या न रहेगी। अब तो आप शांत, आनंदित, अगर आप एकाग्र कर ले अपने मन को भटकने न दे। मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं, मन तब भटकता है जब संसार को महत्ता दी जाए। मन मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है जब वो अपने नारायण, अपने इष्ट देव, अपने भगवान को महत्ता यानी इंपॉर्टेंस दे, और पूरी इंपॉर्टेंस, पूरी महत्ता अपने भगवान को दे। जहान से मन को खींच, अनेक जन्म हमने तबाह कर डाले इस विचित्र एवं विलक्षण जहान के प्राणी पदार्थों को महत्ता दे करके। अब ये भूल नहीं करेंगे ना, अब इस सृष्टि के बनाने वाले, चलाने वाले को महत्ता देंगे, अपने इष्टदेव जी को महत्ता देंगे। अब आपका मन एकाग्र रहेगा, अब आपका संतुलन बिगड़ेगा नहीं, अब आपका तवाजन बिल्कुल कायम रहेगा। बस तवाजन कायम रहा तो फिर तो तलीन होगा। फिर तो महाराज जी कहती है, मैं उसकी पूरी पूरी मदद करता हूं। ये फरमान मैं और आप कभी भूल सकते हैं 12वें अध्याय का? मैं करता हूं अर्जन उन्हें कामगार, तना सक पानी समुंदर से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, है मुझी से निजात अपनी पाते रहे। मैं करता हूं अर्जन उन्हें कामगार, तनासक आवागमन के चक्कर से परले पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रही, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। पूर्व पेज ने मन अपना भगवान में लगा लिया, मुक्त हो गए, दुखों से छूट गए, नाना प्रकार की मुसीबतों से आजाद हो गए। जिन्होंने इस तरह अपने मन को समझा लिया, बना लिया। समझाने मेरा धर्म, प्रेरणा देना मेरा धर्म। भगवान आपको दिव्य शक्ति दे रही है, लाभ उठाइए और अपने आप में हो जाओ। किसी पे डिपेंड नहीं करना, किसी का भरोसा नहीं करना। सेवा करो सबकी जो आपके संपर्क में आती हैं, लेकिन भरोसा करेंगे भगवान का, भरोसा करेंगे अपने प्रभु का, उन्हीं के उपदेश के अनुसार अपना जीवन बना लेंगे। तो ये शरीर जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में गिरने से पहले अपने मालिक में तलीन हो जाएगा। मिट्टी में जाना है, मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से बना जाएगा वापस, लेकिन वापस जाने से पहले हम अपना कल्याण कर जाएंगे। हम अपना मन पूरा पैन अपने नारायण जी में जोड़ देंगे, अपने इष्ट देव जी में जोड़ देंगे। आओ गीता जी के अनुसार अपना जीवन बना। आओ मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, भगवान के अनुपम एवं अत्यंत कल्याणकारी उपदेश के अनुसार अपने जीवन बना लो, अपना कल्याण कर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।